नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 2020 में अभी ही हुआ था, पिछले वर्ष। उसके हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसके 100 क्वेश्चन आज हमने शामिल किए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों, हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि कम समय में वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा कंप्लीट किए जा सकते हैं, ऑप्शनल को कम कवर किया जा सकता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किस उद्योग से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु में। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान उसका 80 किलोग्राम ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसी प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब है एप्पल। जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका जवाब है येन। इसी तरह से बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बार्क का मुख्यालय मुंबई में है। टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है किसे? कार्ल लिनियस को। टैक्सोनॉमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने। कब दिया था? 1934 में मोतीलाल नेहरू ने दिया था। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? केरल में 1921 में। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में लाया गया था।
सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका जवाब है 1889 में। सांची के स्तूप को यूनेस्को में 1889 में शामिल किया गया था। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। पित्तरस शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश से। इसका जवाब है फ्रांस से लिया गया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी किस सागर में गिरने वाली नदियां हैं? अरब सागर में। सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये अरब सागर में गिरती हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जातक कथाओं का संबंध किसके पूर्व जन्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो इसका जवाब है 1946 में। इसी तरह से भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका जवाब है चेनानी नासिर सुरंग, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका जवाब है बेलगाम अधिवेशन। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जवाब है जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो इसका जवाब है बर्मिंघम। ये कहाँ है? इंग्लैंड में। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होंगे। दास वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? तो पर्वत के डाउनफील्ड को अभिनति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को किससे अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। किससे अलग करती है? बेरिंग सागर से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो जोजिला सुरंग लद्दाख में स्थित है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिलिकॉन किसकी उपधातु है? जर्मेनियम की। सिलिकॉन जर्मेनियम की उपधातु है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। अगला क्वेश्चन है 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका जवाब है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है सार्क के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। सार्क के कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में।
भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका जवाब है 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में 1907 में फहराया गया। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो इसका जवाब है 1 नवंबर 1858 को। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट प्रथम हाई कोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और स्थायी सदस्यों की संख्या 5। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा में होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। तन्यता धातु का गुणधर्म होता है। तन्यता धातु का गुणधर्म होता है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका जवाब है 14 फरवरी 1956 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1956 को हुआ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में है? तो इसका जवाब है राजस्थान में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जड़त्व का नियम, यानी जड़ता का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम कहा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने व क्यों कराया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय की खुशी में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका जवाब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका जवाब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पुनथुड्डू किसका नाम है? तो तमिल नववर्ष का नाम है ये। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राजचोल ने। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जवाब है चेन्नई। शुद्ध निवेश सकल निवेश के मूल्य ह्रास के बराबर होगा। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956। और पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है।
कोरोमंडल तट किन राज्यों में है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में मनाया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के अंतर्गत आता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। माजुली द्वीप कहाँ है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को कैटाइन कहा जाता है। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? चीन में। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप चीन में होगा। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जवाब है 395 अनुच्छेद। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। तो दोस्तों, समाप्त हुई आज की क्लास और हमने कंप्लीट किए पूरे 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।